हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। विज्ञान कक्षा 9 ऊतक के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो हम ऊतक के बारे में जानने चल रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है, हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, ये सभी किससे मिलके बने होते हैं? कोशिकाओं के ही बने होते हैं। एक कोशिका जीवों में यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव में सभी कार्य, मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। यानी जो एक कोशिकीय जीव हैं उनके जो जितने भी मौलिक कार्य हैं वो सभी एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा में एक ही कोशिका पाया जाता है। किसमें? उसमें एक ही कोशिकीय जीव होता है, जिसमें एक ही कोशिका होता है। उसके द्वारा वो क्या करता है? गति करता है, भोजन लेने की क्रिया या श्वसन की क्रिया या उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक ना। यानी जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें क्या होता है? एक ही कोशिका द्वारा भोजन ग्रहण भी करता है, गति भी करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। यानी सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किया जाता है। और दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। यानी कि जो बहुकोशिकाएं होती हैं, ऐसे जीव जो बहुकोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वे बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। यानी श्रम मतलब उसमें कार्य का विभाजन किया जाता है। उनके कोशिकाओं में क्या होता है? कार्य का विभाजन किया जाता है। यानी कोशिकाओं जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। यानी उनके जो भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके सभी समूह द्वारा पूरे शरीर का कार्य संपन्न किया जाता है। जैसे मनुष्य में यानी मनुष्य में क्या होता है? जो पेशी कोशिकाएं फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तो जिससे मनुष्य क्या करता है? गति करता है। और तंत्रिका कोशिका संदेशों की वाहक होती है। यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है क्या करती है? संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, क्या क्या? रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। कौन करता है? ये कोशिकाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। अगली हेडिंग है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? ठीक ना। इसमें क्या पूछा है? क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से मिलके बने होते हैं? तो अब इधर दिया गया है पादप, पौधा, इधर जंतु, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे, अगला है जो पादप का ऊतक होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है, लेकिन जंतु का गतिमान होता है। और पादप में जो होता है, दूसरी पॉइंट है, ये वृद्धि सीमित भाग में होती है। पेड़ पौधे में जो वृद्धि होती है, पादप में क्या होता है? वृद्धि होता है, तो सीमित भाग में होता है। यानी सीधा ऊपर ही वाला भाग बढ़ता हुआ चला जाता है, जबकि नीचे का भाग या मिडिल वाला भाग नहीं बढ़ता है। और जंतुओं में वृद्धि में सभी भाग होते हैं। वृद्धि इसमें क्या होता है? सभी भागों में होता है। और पादप में वृद्धि जीवन पर्याप्त है। इसमें क्या होता है? वृद्धि जो होती है पूरे जीवन भर, जब तक पेड़ पौधे यानी पादप जब तक जीवित रहते हैं
तब तक इसमें वृद्धि चलती रहती है। जबकि जीव जंतुओं में क्या होता है, जीव जंतुओं में यह होता है कि वृद्धि निश्चित अवधि तक होती है, यानी इसका एक निश्चित समय होता है, हम इतने समय तक बड़े होंगे, इसके आगे नहीं बड़े होंगे। तो यानी जीव जंतुओं में क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। और पेड़ पौधों में अपशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें कोई अपशिष्ट अंग नहीं पाए, मतलब अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं। जबकि जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे पादप ऊतक। पादप ऊतक जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 विभज्योतकीय ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। ठीक ना, एक विभज्योतकीय ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। अब जो विभज्योतकीय ऊतक होता है ये 3 प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें नंबर 1 है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, और दूसरा पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक, और तीसरा अंतर्विशिष्ट विभज्योतक ऊतक। यानी ये 3 प्रकार का पाया जाता है। जबकि अस्थायी ऊतक जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का पाया जाता है, यानी इसको 3 भी बताया गया है। तो तीसरा जो इसमें है एपिडर्मिस ऊतक है, और जो इसका पहला है सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। जो सरल अस्थायी ऊतक है उसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला नंबर 1 जो है पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरल काइमा। और जो दूसरा नंबर है जटिल अस्थायी ऊतक, इसमें एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम। ये 2 प्रकार का पाया जाता है। यानी जो पादप ऊतक होता है तो 2 प्रकार का बटा होता है, 2 भागों में, एक विभज्योतकीय ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। विभज्योतकीय ऊतक 3 भागों में बटा होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक, अंतर्विशिष्ट विभज्योतक। और अस्थायी ऊतक सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जबकि जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे विभज्योतकीय ऊतक। ठीक ना, क्या विभज्योतकीय ऊतक। तो विभज्योतकीय ऊतक जो होता है, विभज्योतकीय ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने व जड़ों के शीर्ष कैम्बियम स्थित के आधार पर विभज्योतकीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। जो विभज्योतकीय ऊतक है वो वृद्धि करते हुए भागों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे के ऊपरी तने वाले भाग में और जड़ के निचले एकदम शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। यानी जो भाग गति करता है, यानी वृद्धि करता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, ऐसे भागों में विभज्योतकीय ऊतक पाया जाता है। विभज्योतकीय ऊतक जो होता है 3 प्रकार का होता है, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो नंबर 1 जो है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जो है ये शीर्षस्थ विभेद तने व जड़े के शीर्ष पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। जो पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है वो क्या होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ये क्या करता है, तने और जड़ों में पाया जाता है, जो उसके भाग को लंबाई देने में या वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा है पार्श्वीय विभज्योतक। ये पार्श्वीय विभज्योतक क्या करता है, पार्श्वीय विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है, इनकी मोटाई में वृद्धि करता है। तो जो पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक है इसका काम क्या है, ये जड़ और तने में पाया जाता है। ठीक ना, जड़ और तने में पाया जाता है, जो उनमें वृद्धि एवं मोटाई का कार्य करता है। उनको क्या करता है, मोटा करने का काम करता है। मोटा करने का काम किसका है, पार्श्वीय विभज्योतक का। तीसरा है अंतःविशिष्ट विभज्योतक। इसका काम है अंतःविशिष्ट विभज्योतक का, ये पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व को दोनों तरफ स्थित होता है,
या 3 भागों या इन भागों की वृद्धि करता है। जो अंतःविशिष्ट विभेदक होता है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व में पाया जाता है। ठीक ना, जहाँ पत्ती जो निकलती है उसका आधार जहाँ से ज्वाइन होता है या जहाँ से टहनियाँ निकलती हैं उसके पर्व पर ही पाया जाता है। इन्हीं जगहों पर ये स्थित होता है और उनके इन भागों को वृद्धि करने में ये सहायता करता है। अब हम आगे देखेंगे विभज्योत की ऊतक के कार्य। जो इसका काम है, यह लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना। ठीक ना, तो ये क्या करता है, लगातार नई कोशिकाओं को पैदा करने का काम करता है और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक ना, ये ऊपर वाला जो दिया है ये पार्श्व विभज्योतक